एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो हम पहुंचे हैं सोनीपत के खरकोदा में पहुंचे हैं और यहाँ पे राम निवास जी बैठे हैं और इनसे बात करेंगे। भाई इन्होंने थोड़ा जो नगर पालिका है उस पर कुछ आरोप लगाए हैं, तो पूरा मैटर क्या है वो राम निवास जी की जबानी बात कर रहे हैं, सुनेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार, मैं चैनल का भी धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं जो यहां आम आदमी पार्टी के भी आज हौसला अफजाई के लिए मेरे लिए हाजिर हुए हैं। और मैं बताऊंगा अगर भाई नगर पालिका खरखोदा में भूमाफिया करो और लूट खसोट करो कितना हैवी है। आपने देखा होगा कि ये मैंने बैनर में भी लिखा है। मुझे ये लग रहा है अगर भाई मतलब लिखा है कि भाई लूट खसोट में भ्रष्टाचार में सरकार बेबस है या कोई साजिश चल रही है, क्योंकि बजट तो आया है। बजट आने के बाद कोई भी कार्रवाई ना हो और वो बजट जिम्मे जा और कोई भी काम नहीं हो, तो ये बेहद दुख का विषय है। और इसके अलावा और दुख का ये है कि मन ने सारे का चिट्ठी लिख ली सरकार को, प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को, एक एक नहीं मन ने 70-80 रजिस्टर्ड पत्र लिख दिए, परंतु कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मन ने ज्ञापन जो दिया अब यहाँ की स्थानीय एसडीएम को भी, इसमें भी रजिस्ट्रियों का झगड़ा किया हुआ है। और कोई भी ये उपायुक्त महोदय को बाई एंड भी दिए हैं, रजिस्ट्री तो दी है, बाई एंड भी दिए हैं। और यहाँ अंबेडकर पार्क का उद्घाटन कराया रमेश कौशिक ने, ये 1-2 महीने पहले की बात है, और 5 परियोजनाओं का कर दिया। उस दिन भी मैंने आवाज उठाई अग जी यहाँ तो सारे का भूमाफिया है और आपके साथ में अंबेडकर पार्क के साथ में भी कब्जा हो रहा है, परंतु रमेश कौशिक ने उन परियोजनाओं का उद्घाटन तो कर दिया, यहाँ के प्रशासन ने करवा दिया। या तो वो आंख मीच रहे थे, प्रशासन की सुनी, आम जनता की सुनिए नहीं। और मैंने दिखाया कि यो कब्जा हो रहा और कुछ भी है नहीं कब्जे में, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मेरी शिकायतों पे मैं आपने बताना चाहूँगा, अंबेडकर पार्क में मेरी शिकायतों पे रिपोर्ट जांच हुई। पहले ये एक शिकायत नहीं लिखी, काफ़ी शिकायत लिखी, जांच हुई एक कमेटी बनकर, ये इसमें बैनर में भी लग रही है, परंतु उस जांच पे भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने तो मैंने 11/2/2022 को जब ये फट्टे बल्ली लगा कर कब्जा देने लग रहे थे, ये शिकायत लिखी है, बैनर पर भी लगा रखी जो, तो इन्होंने जब वह दाब लगी है कहीं से, जब वह फट्टे बल्ली हटा दिए ना, तो ये नगर पालिका ये प्रशासन तो न्यू कहें अगला भाई खा लो लाडू, ये थारा है। आम जनता एक बात बताओ, नगर पालिका की जमीन हो और ये न्यू कब्जा दें तो बड़े खेद का दुख है। आम आदमी मड़ा की तो रोड पर कुछ कर दो, ये उसने दुखी करते हैं। तो एक और अब यहाँ फर्जी मलकियत सर्टिफिकेट बना के ये 525 गज का मैंने लिखा भी है, 525 गज का एक और 436 गज का एक, ये 1000 गज के करीब ये भी कब्जा करवा दिया, मलकियत का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा दिया। ये सैंपल वार्ड नंबर 14 ने बनवाया है, क्योंकि कमला के इसमें मोहर दस्तक हो रहे हैं और कमला देवी ने सचिव नगर पालिका को भी लिख के दे दिया और कोर्ट में भी लिख के दे दिया अब ये मेरे मोहर दस्तक नहीं है। मैंने इस पर शिकायत भी लिखी है, डीएसपी साहब को भी जांच लगी थी, बयान वहां भी हो लिए, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, वो न्यू के न्यू है। डीसी साहब ने इस पर यह भी लिख दिया अब ये एफआईआर ये रजिस्ट्री हुई है वो रद्द करवाई जाए, परंतु आज तक नहीं हुई। मन तो ये लग रहा है अगर भाई कति कोई भी अधिकारी इस सरकार के आदेशों की या कायदे कानून ने कुछ मानता ही नहीं, या तो सरकार बेबस है या कति कोई साजिश से चल रही है कि भाई अधिकारी नहीं सोच रहे हैं अगर हम तो कराए ना चाहे कुछ कर ले सरकार। तो भाई आपने देखा जैसे कि राम निवास जी ने अभी बताया है कि भाई नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कि किस तरीके से जो है अवैध रूप से कब्जे करवाए जा रहे हैं। लेकिन हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, भाई इन चीज़ों की निष्पक्ष तौर पर एक बार कमेटी बना के जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए।
तो और क्या कुछ कहना? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर भाई यदि सरकार जांच करवाती है, मन ने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं एफिडेविट देने तैयार हूँ और विजिलेंस जांच होगी, खर्च देने तैयार हूँ। परंतु मैंने चिट्ठियों में भी लिखा है, परंतु सरकार, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब सारे का चिट्ठी लिख ली और कोई कार्रवाई ना हो तो बेबसियत नजर आई। और यहाँ 14 वार्ड में एक गली है, उसने राजवीर ने छक्के गली पे बनवाने के लिए कोशिश कर ली, उसकी पानी की निकासी कहीं नहीं है, ना है उसकी आम निकलने की रास्ता कहीं। और अंबेडकर पार्क के चारों साइड, 2 साइडों में 8-8, 9-9 फुट की गली पड़ी है और वो गली मिलाई जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा, परंतु वो नहीं कर रहे। बड़े खेत दुख का विषय है, मैंने उस पर भी चिट्ठी लिखी थी। एक बुचेड़ी सिरजोड़ का है, वहाँ उद्घाटन कर दिया और मिट्टी नहीं पड़ी है ढेर, और कोई भी वो जिम के सामान भी पड़े हैं और कोई भी पार्क बनाया नहीं जा रहा। वहाँ भी काफी जमीन पर कब्जा करवा दिया है, इन्होंने सौंप दिया उनका कब्जा। मिट्टी किसने डलवाई? वो मिट्टी नगर पालिका ने डलवाई है, जोड़ था। हालांकि सरकार और गवर्नमेंट के आदेश थे, कोर्ट के भी, अगर भाई तालाब बंद ना किया जाए, वो उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, परंतु सौंदर्यीकरण ऐसा कर दिया, अगर आदमी सारे कॉलोनी के खरखोदे के सारे माथे पाथ लाला पीटे हैं, अगर यो के करी। और वो तो है, वहाँ चेयरमैन का भी मकान है, उस पर भी पाछे देख सको और मैं मीडिया के सामने बताऊं भी, कोई उनके फोटो भी ले सको, मेरे पास भी हैं। अब वहाँ कब्जा कम से कम भी 4,000-5,000 वर्ग गज पर कब्जा है और 4,000-5,000 वो टोटल पे है, वो उगा होगा 100-200 गज का, चेयरमैन का अकेले का उसका है। अच्छा, वो चेयरमैन भी कब्जा कर रहा है वहाँ? चेयरमैन भी कब्जा कर रहा है। और ये मैं बताऊं, नगर पालिका में पहले तो सफाई दोनों टाइम, रात ने भी ला रखे थे और दिन में भी ला रखे थे। ईब मेरे ख्याल में कोई से टाइम भी को ना, कूड़ा के ढेर पड़े हैं, पानी खरखोदे में 2 बूंद पड़ते हैं, किसी साइड में भी किसी रोड पे भी कोई भी निकासी नहीं है, पानी का त्राही त्राही है। तो कितने खेत का, और मैंने कह रहा हूँ, ये देख सको आप, ये एसडीएम कार्यालय के आगे, एसडीएम जब यहाँ का आवे जावा, आम जनता जब तहसील में आवेगी तो ये देख सको क्या हाल है। जब ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते यहाँ का प्रशासन, तो खरखोदेगा क्या हिफाजत करेंगे, क्या सामान्य आदमियों को लिए न्याय देंगे? तो ये बात है। और यहाँ बरोड़े रोड पे प्रीतम खोखर, जो अपने आप ने बीजेपी का नेता बतावे है, हमने तो बेरा नहीं और नेता से ना से आप, हाँ बतावे है, पहले मीनोलो में बतावा था, अरे वो दावेदारी करे है वो, अरे उसने भी 5 एकड़ घेज रखे हैं, मन्नत ऐसा लग गया है, अगर भाई वो 5 एकड़ घने दिन तक घेर रहा हो, पहले हम तो इन लोलों में प्रभाव बढ़ा रहा था, अगर भाई ताकि उसका डाको लखाव खोलिया। ये बीजेपी का टोर चल रहा है, ये बीजेपी ने हो गया उसका काल ने, और बीजेपी का नारा दूसरी सरकार आ जाएगी तो अपने 5 किले उन्हें बचाने का टारगेट चल रहा है, तो उन पर भी कब्जा उस पर चले। अभी आप प्रशासन से क्या मतलब, ये धरना जो आज आपने दिया है, हाँ। ये मतलब आप क्या चाह रहे हो, सरकार को से क्या मतलब मदद मांग रहे हो आप? मैं सरकार से मदद नहीं मांग रहा हूँ, अगर कितना खोलो, कितना कुछ काम करो, जनता के पैसे का बजट दुरुपयोग होने लग रहा, ये सारा भार आम जनता पे तो पड़ता है, तो काम कुछ होता नहीं, बजट ने सारे अंजिमन लग रहे हैं। ये सबका जनहित का काम है, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। तो भाई जैसा जी राम निवासी ने बताया है, कुछ शर्मा लो, अपने और देगा कुछ फायदा ठा लो, ये नहीं है कि भाई आपकी जनता जो है, इस जनता की वोटों से, इन जनता के चयनित करे हुए अधिकारी हो आप लोग, लेकिन जब जनता ही आपकी परेशान है, यहाँ खरखोदे में कहीं भी निकासी का काम, पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, और दूसरा जैसा कि राम निवासी ने बताया है कि भाई अवैध रूप से कब्जे कराए जा रहे हैं, 5-5 एकड़ पर भी कब्जे हो रहे हैं, तो सरकार से हम अनुरोध करेंगे भाई एक बढ़िया जो है कमेटी गठित की जाए और प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष तौर पर इन मामलों की जो है वो जांच कराई जाए। तो मैं एक और बात कहूंगा, अगर भाई फर्जी मलकियत सर्टिफिकेट तो बनावे हैं, फर्जी मलकियत का वो रसीद भी काटते हैं ये,
पुरानी और कब्जा दे दे हैं। एक जो भी सफाई कर्मचारी लग रहे थे यहाँ, जो दिन रात में भी लग रहे थे, उनका शोषण हुआ है, कति टोटल शोषण हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, गरीब आदमी तो बेचारा ने सोचा है 2 रोटी मिल जाए, उससे वो है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो धन्यवाद राम निवास जी। धन्यवाद आप सबका, चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। अब जो इन्होंने आप आज आए और मेरी भी हौसला अफजाई की, और सबका मैं आम आदमी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, जो गणमान्य और जो नवीन जी हैं प्रयाग संगठन के, जिन्होंने भी काफ़ी जागरूक यहाँ की जनता को किया है। मैं ये भी उपस्थित हुए हैं, इनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो भाई इस वीडियो ने गिला शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो और कमेंट करके नु दिखा दो, बता दो अगर भाई आप लोग इन अन्याय दुआ सको कि नहीं दुआ सको। धन्यवाद।